नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। एक सवाल है और वो यह है कि हरीश रावत हरिद्वार नगर पंचायत चुनाव को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं। क्योंकि हरीश रावत बार बार कह रहे हैं कि उनका एक्टिव पॉलिटिक्स से हटने का मन कर रहा है। वो लिख रहे हैं कि जब भी मुझ जैसे लोग ये सोचते हैं कि अब सक्रिय राजनीति से बस करो और गल्फ उतारने की सोचते हैं, तब तब कुछ ऐसा थोपने की कोशिश की जाती है कि बाजू फड़फड़ाने लगते हैं। हरीश रावत 2 वजह से ऐसा लिख रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों की उनकी राजनीतिक गतिविधियों को देखिए। पहली बात, उन्होंने 6 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर उपवास पर बैठना तय किया था, लेकिन 5 अगस्त को कांग्रेस दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेरने का काम करेगी। हरीश रावत को दिल्ली में जाना है, इसीलिए अब हरीश रावत ने 5 के बजाय 7 अगस्त को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के सम्मुख उपवास का निर्णय लिया है। वैसे तो हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कई विषयों के साथ साथ मदन कौशिक की विदाई पर भी बात करने की बात कही है, लेकिन हरीश रावत का यह उपवास मुख्य रूप से हरिद्वार जिले में होने जा रहे नगर पंचायत के चुनाव को लेकर है। यह तो एक बात हुई जिस कारण हरीश रावत अभी तुरंत एक्टिव पॉलिटिक्स से हट नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने साफ साफ लिखी है, वो लिख रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी पर जो ईडी का शिकंजा कस रहा है और कांग्रेस द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसके कारण वो एक्टिव पॉलिटिक्स से हट नहीं पा रहे। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि हरीश रावत का हरिद्वार के पंचायत चुनाव को लेकर आरोप क्या है। हरीश रावत का कहना है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र व्यवस्था खतरे में है। एक के बाद एक कदम उठाकर पंचायत के चुनाव में जनता के स्वाभाविक निर्णय को आगे आने से रोका जा रहा है। योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सत्ता हर हथकंडा अपना रही है। मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री से बात कर व्यहता पहुंचाना चाहता हूं, बात हो नहीं पा रही है। यह हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी बात नहीं हो पा रही है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता है, उन्हें धरना देने की क्या जरूरत है, वह तो उन्हें फोन कर सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कही है। और फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करना चाहे और उनकी बात ना हो पाए? इसीलिए समझना जरूरी है कि हरीश रावत बात करने के बजाय उपवास पर क्यों बैठना चाह रहे हैं। वो बात के बजाय मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास को क्यों तरजीह दे रहे हैं। पहले यह समझते हैं कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर चल क्या रहा है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1 साल से लगातार टलते जा रहे। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 29 मार्च 2021 को समाप्त हो चुका है। सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासक की व्यवस्था की थी। इसके बाद 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। चुनाव में देरी के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव न कराए जाने को लेकर जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट में अब इस मामले की 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए एकल सदस्य आयोग का गठन किया गया है, जिसने काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ एक और बात पर गौर करने की जरूरत है और वो यह है कि कैबिनेट ने तय किया है कि 16 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियां तय हो जाएगी। अब हरीश रावत का आरोप है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए वो 7 अगस्त को उपवास पर मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठना चाह रहे हैं और बैठना चाह रहे, उन्हें घोषणा कर दी है। और सवाल तो यह भी है कि क्या यह केवल हरीश रावत का उपवास होगा या फिर पूरी कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से नहीं, हरीश रावत की ओर से जारी हो रहा है। तारीख के बदलाव की घोषणा भी हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर की है। इसीलिए 2 बातों का इंतजार किया जाना चाहिए। एक, हरीश रावत 7 अगस्त के उपवास के दौरान क्या कहेंगे, और दूसरा यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि वो मदन कौशिक की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से विदाई पर भी कुछ कहेंगे। हरीश रावत कांग्रेस के अंदरूनी मसलों पर संकेतों के जरिए अक्सर कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इसीलिए देखना होगा कि भाजपा के अंदरूनी मसले पर वो क्या खुलासा करना चाहते हैं। वो संकेतों के जरिए कुछ कहना चाहते हैं, सीधे ही कुछ बड़ी बात जनता के सामने रखना चाहते हैं। इसका इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।